Hello everyone, so welcome back in this video. In this video we are going to discuss St. Augustine. ठीक है, सेंट अगस्टाइन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उनका जो बायोग्राफी है वो थोड़ी सी, और उसके बाद उनके हेवनली सिटी और अर्थली सिटी का जो कंसेप्ट था वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो सेंट अगस्टाइन थे ना, इनका बर्थ हुआ था 350 और 54 AD में। इनका जो लाइफ पीरियड था वो 354 AD टू 430 AD था। और ये कौन से टाउन में जो थे वो बॉर्न हुए थे? नॉर्थ अफ्रीकन टाउन में। कौन से टाउन में? नॉर्थ अफ्रीकन टाउन में, थेगेस्ते के, जो कि कहाँ पे है? अल्जीरिया में। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? अल्जीरिया में। जो प्लेटो और यू कैन से, मैंने पिछले वीडियो में प्लेटो और अरिस्टोटल के बारे में भी बताया, तो इस वीडियो में ऐसे में सेंट अगस्टाइन के बारे में बता रही हूँ। ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे? नॉर्थ अफ्रीकन टाउन में, थेगेस्ते, जो कि अभी कहाँ पे है? अल्जीरिया में है। तो इनकी मदर जो थी ना वो मोनिका थी, और वो एक क्रिश्चियन थी। वो क्या थी? एक क्रिश्चियन थी। और इनके फादर जो थे वो पैट्रिशियस थे, और इनके फादर जो थे पैगन मीन्स, यू कैन से, जो पर्सन किसी भी रिलीजियस बिलीफ पे बिलीव नहीं करता है, कोई भी मेन जो रिलीजन है उसको नहीं मानता है। ठीक है, जो उसका बिलीव है वो अलग ही है, तो उस पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं? पैगन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये को कहाँ पे बॉर्न हुए थे? नॉर्थ अफ्रीकन टाउन में, थेगेस्ते के। और यू कैन से उनकी मदर जो थी वो एक क्रिश्चियन थी, और उनके पापा जो थे वो एक पैगन थे, जो कि किसी भी रिलीजियस बिलीफ पे बिलीव नहीं करते थे। और फिर ये आए किसके इन्फ्लुएंस में? सिसरो के इन्फ्लुएंस में, जिसको ज्वाइन करके, मतलब सेक्ट का नाम होता था वो क्या होता था? मनीचियंस। क्या होता था? मनीचियंस। सिसरो को ज्वाइन करके मनीचियन सेक्ट में आया जाता था। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो गुड की फोर्सेस है ना, जो अच्छी फोर्सेस है ना, वो क्या करती हैं? डेविल फोर्सेस को, मतलब उनके ऊपर दया खा देती है, उनके ऊपर पिटेड करती है। पिटेड मतलब उनके ऊपर दया दे देती है। तो फोर्सेस ऑफ गुड जो है वो क्या कर देती है? दया कर देती है। किनके ऊपर? फोर्सेस ऑफ डेविल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो क्या बोलते हैं कि जो बीस्ट और गॉड है ना, वो दोनों रहते हैं पॉलिस के बाहर। वो कहाँ पे रहते हैं? पॉलिस के बाहर, सिटी स्टेट के बाहर रहते हैं। वो अंदर नहीं है पॉलिस के। पिछली वीडियोस में भी हमने बात की थी ना कि जो पर्सन जो है यू कैन से गॉड है या फिर बीस्ट है, वो सिटी में नहीं रहते हैं, वो अलग होते हैं। बाकी जो लोग हैं वो सिटी स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो ग्रीक्स है ना, वो सिविल लॉज और मोरल लॉज से मतलब बंधे हुए हैं, वो लॉज फॉलो करते हैं। अगर वो लॉज फॉलो नहीं करेंगे तो टायरनी जो है वो इंस्यूज हो जाएगी। टायरनी मीन्स ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें तानाशाही हो, वो गवर्नमेंट आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो है सेंट अगस्टाइन, वो 371 CE में कहाँ पे लगते हैं? टीचर ऑफ रेट्रिक बनते हैं। रेट्रिक गाइस क्या होता है कि जो बोल के पढ़ाता हो, यू कैन से प्रोफेसर होते हैं ना। रेट्रिक मतलब बोलते जाते हैं और बच्चे सुनते जाते हैं, दैट टाइप ऑफ। ठीक है, तो सेंट अगस्टाइन जो थे वो 371 CE में कहाँ पे वो टीचर बने? रेट्रिक के। 385 CE में उनको रीनाउंड मानी जाना माना प्रोफेसर माना जाना लगा मिलान में। कहाँ पे? मिलान में। सो दैट वाज ऑल अबाउट हिज हिस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सिटी ऑफ गॉड एंड अर्थली सिटी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिटी ऑफ गॉड और अर्थली सिटी, उनके अकॉर्डिंग क्या था। ठीक है, तो इन्होंने बुक लिखी है डी सिविटे डे, जिसको हम सिटी ऑफ गॉड भी बोलते हैं, डी सिविटे डे। इस बुक में इन्होंने डिस्क्राइब किया है हमारी सिटी ऑफ गॉड को और अर्थली स्टेट को। ठीक है, तो ये बोलते हैं जो अर्थली सिटी है ना, वो मतलब फेथ से नहीं रहती है, वो भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करती है, वो फेथ से नहीं रहती है। और वहाँ पे अर्थली पीस है, वो मैन की सिटी, और वहाँ पे क्या है? अर्थली पीस है, और वेल ऑर्डर्ड कॉन्कॉर्ड ऑफ सिविक ओबिडियंस। यानी मतलब वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो वेल ऑर्डर्ड मिलजुल के रह रहे हैं। सिविक ओबिडियंस कॉन्कॉर्ड मतलब वेल हारमनी के साथ जो है वो सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। यही हमारी हो गया अर्थली सिटी का कंसेप्ट। अब जो हेवनली सिटी है ना, वो बोलते हैं कि ये जो सिटी है ना, ये टेम्परेरी है अर्थ पे। सोजोन्स होता है टेम्परेरी। ये सिटी जो है वो क्या है? टेम्परेरी है अर्थ पे, और ये फेथ से रहती है। अर्थली सिटी जो थी वो फेथ से नहीं रहती थी, वो भगवान के ऊपर फेथ नहीं रखती थी। बट जो हेवनली सिटी है ना, वो फेथ से रहती है। मोर लव टू गॉड, मतलब इनका ज़्यादा प्यार किसको होता है? भगवान को होता है। और ये सिटी ऑफ गॉड है। वो क्या थी? सिटी ऑफ मैन, ये सिटी ऑफ गॉड, और इनको ज़्यादा प्यार किससे होता है? भगवान से होता है। ठीक है, अब बोलते हैं कि जो सिटी ऑफ मैन है ना, वो कब आई? केम इन टू एग्जिस्टेंस। वो कब आई? जब ह्यूमन बींग्स का फॉल। वो फॉल कैसे हुआ? हम मानते हैं ना कि एक होता है एडम, जो कि मैन था, हमारी फर्स्ट जनरेशन, मतलब यू कैन से हमारा जहाँ से ह्यूमन बींग्स जो थे वो स्टार्ट हुए थे। और ईव जो थी वो हमारी क्या थी? लेडी। ठीक है, वीमेन। तो ये दो पर्सन जो थे, ये मतलब हमारी फर्स्ट, यू कैन से फर्स्ट ह्यूमन बींग थे। तो इन्होंने भगवान की कोई इच्छा नहीं मानी, कोई
पेड़ था जिसको इन्होंने मतलब खा लिया, ठीक है। तो जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स की डिज़ायर जो है वो जाग जाती है। तो भगवान की इच्छा, मतलब भगवान चाहते थे कि वो ये पेड़ ना खाए, वो ये पेड़ के दाने नहीं खाए, बट उसने एडम ने ऐसा कर लिया। इसकी वजह से सिटी ऑफ मैन की एग्जिस्टेंस आई, है ना, सिटी ऑफ मैन की। फिर सेक्सुअल डिज़ायर आ गई, फिर सिटी ऑफ मैन जो थी वो बन गई। वहाँ पे यू कैन से और लोग जो है वो बॉर्न होना स्टार्ट हो गए। तो एडम की डिसग्रेस, एडम की सिन, एडम के पाप की वजह से, एडम की शर्मिंदगी की वजह से ये चीज़ हो गई। सिटी ऑफ मैन जो थी वो एग्जिस्टेंस में आ गई। ये कौन बोलता है? हमारे सेंट एगस्टाइन बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हम सारे जो हैं वो सिनर्स हैं, हम सारे पापी हैं। नन ऑफ अस कैन बी मेंबर ऑफ सिटी ऑफ गॉड। हम में से कोई भी जो है वो सिटी ऑफ गॉड का मेंबर नहीं हो सकता है। ये कौन बोलते हैं? सेंट अगस्टाइन बोलते हैं कि हम सारे क्या हैं? पापी हैं, सिनर हैं, और हम में से कोई भी जो है वो मेंबर नहीं हो सकता है सिटी ऑफ गॉड का। गॉड जो है वो रिस्पेक्टिव सिटीजन्स को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग हेवन में भेजते हैं और हेल में भेजते हैं, ठीक है। फाइनल चॉइस ऑफ मेंबरशिप, यानी वो उनके कर्मास के बेस पे उनको या तो हेवन में भेजेंगे या तो कहाँ पे भेजेंगे? हेल में भेजेंगे, ठीक है। अब हम कॉन्ट्रास्ट के बारे में कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है अर्थली सिटी में और हमारी हेवनली सिटी में। तो जो अर्थली सिटी है ना, हम ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ सेकुलर स्टेट से ही आइडेंटिफाइड होगी, और जो हेवनली सिटी है वो सिर्फ चर्च, कैथोलिक चर्च से ही आइडेंटिफाई होगी। नहीं, हेवनली सिटी जो है वो उनको कॉन्स्टिट्यूट करती है जो गॉड को करेक्टली लव करते हैं, ठीक है। उनकी जो इंजॉयमेंट है वो सिर्फ गॉड में है, दैट इज हेवनली सिटी। ये नहीं बोल सकते हम कैथोलिक चर्च से जो है वो हेवनली सिटी को डिफाइन कर रहे हैं। नो, हेवनली सिटी जो है वो मतलब उनके लिए है जो गॉड को लव करते हैं करेक्टली, और वो उनकी पूरी इंजॉयमेंट है, ठीक है, उनमें, ठीक है। ये क्या है? हेवनली सिटी का कंसेप्ट है। और अर्थली सिटी जो है वो इंडिविजुअल्स की बनी हुई है। अर्थली सिटी किसकी बनी हुई है? इंडिविजुअल्स की बनी हुई है, और उनका एम जो है वो ह्यूमन फंक्शंस, ह्यूमन के जो काम है वो करना है, लाइक हेल्थ हो गया, फैमिली हो गया, सोशल लाइफ हो गया, ठीक है। इनका अल्टीमेट एंड यहीं पे आता है। जबकि जो हेवनली सिटी है उनका एंड कहाँ पे आता है? गॉड पे आता है, गॉड के लव पे आता है। उनका सब कुछ गॉड है। बट जो हेवनली सिटी है उनका क्या है? ह्यूमन फंक्शन, हेल्थ, फैमिली, सोशल लाइफ, यही क्या है? अल्टीमेट एंड्स है, ठीक है। ये कौन है? मतलब ये अर्थली सिटी है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ अर्थली, सेंट अगस्टाइन बोलते हैं कि अर्थली सिटी जो है ना वो लॉन्गर जो है वो मोरल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी लोगों की। ये अकॉर्डिंग टू कौन है? अगस्टाइन। क्या बोलते हैं कि जो अर्थली सिटी है वो लॉन्गर सर्व नहीं कर पाएगी मोरल नीड्स किसकी? लोगों की। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू से डिफरेंशिएट बिटवीन सिटी ऑफ गॉड एंड सिटी ऑफ मैन। तो जो सिटी ऑफ गॉड है वो गॉड के लव पे बेस्ड होती है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। और सिटी ऑफ मैन जो है वो किसके लव पे बेस्ड होती है? अपने सेल्फ इवन के लव पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो ग्रेटेस्ट ग्लोरी, ग्रेटेस्ट चमक जो है वो किस में फाइंड की जाती है? गॉड में। मतलब यू कैन से गॉड को ही सब कुछ माना जाता है, और ग्लोरी इसमें मैन में किसको की जाती है? मैन, ठीक है। 6 ग्लोरी फ्रॉम मैन, लोगों से, जो भी आदमी है, मतलब यू कैन से ह्यूमन जनरेशन है, ठीक है। इसमें गॉड, सिटी ऑफ गॉड में स्ट्रेंथ का सोर्स कौन है? हमारे गॉड। और इसमें सिटी ऑफ मैन में क्या है? स्ट्रेंथ जो है वो खुद ही रूलर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑन स्ट्रेंथ जो है रिप्रेजेंट की जा रही है, या तो रूलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या लोग खुद कर रहे हैं, ठीक है। अब सिटी ऑफ गॉड के जो एलिमेंट्स है वो क्या है? रिलीजन, जस्टिस, पीस, ये सारे, मतलब हार्मनी, पीस, ये सारे हेवनली सिटी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि सिटी ऑफ गॉड जो है उनको कंसिस्ट करती है जो भगवान के अकॉर्डिंग रहते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग रहते हैं? भगवान के अकॉर्डिंग रहती है। और सिटी ऑफ मैन किसको कंसिस्ट करती है? जो मैन के अकॉर्डिंग रहते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग रहते हैं? मैन के अकॉर्डिंग रहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जो भी भगवान के साथ रह रहे हैं ना, उनकी प्री डेस्टिनी है वो, मतलब उनका प्री डिस्टाइंड है कि उनको गॉड के साथ रहना है, गॉड के साथ रूल करना है। बट जो ये सिटी ऑफ मैन में है, ये इनमें प्री डिस्टाइंड है कि ये सफ़र करेंगे एंडलेस पनिशमेंट, इटर्नल पनिशमेंट डेविल के साथ। जो भी यू कैन से सिटी ऑफ मैन जो है वो है ही डेविल्स का, वो है इविल का, बुराई की सिटी है। तो यहाँ पे इटर्नल पनिशमेंट मिलेगी इनको डेविल से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसका एंड क्या है? जो सिटी ऑफ गॉड है इसका एंड है इटर्नल पीस,
ठीक है, वो क्या है, अटर्नल पीस है, या फिर इटर्नल लाइफ में पीस है, एंडलेस लाइफ में अटर्नल मतलब पीस चाहिए इनको, एंडलेस पीस। और इसमें क्या है, अर्थली पीस। सिटी ऑफ मैन में क्या है, अर्थली पीस। अब जो हमारे सेंट अगस्टाइन है ना, वो मतलब लास्ट में मैं कंक्लूड कर देती हूँ, वो सिटी ऑफ मैन को क्या बोलते हैं, सिंफुल, जहाँ पे पाप बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वर्ल्डली खुद, मतलब वर्ल्डली जो लोग हैं वही सब कुछ है अपने लिए, ठीक है। इम्पिशियस क्या होता है, क्रूअलिटी भी है। और जो सिटी ऑफ गॉड है वो क्या बोलते हैं कि ये मतलब गॉड, भगवान ही है सारे जो इसमें रहते हैं ना, ये सारे एंजल्स हैं, ये सारे फरिश्ते हैं और गॉडली हैं सब, मतलब एक दूसरे में भगवान ही है। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। थैंक यू सो मच।